नमस्कार, मैं हूं मदन राज और आप देख रहे हैं राज तक न्यूज। मैं इस समय दुधही ग्राम सभा में हूं। चौरी चौरा थाना है, विधानसभा चौरी चौरा, जनपद गोरखपुर। बता दूं कि दीनानाथ राम है। मीडिया में छपा कि दीनानाथ जी लाल जी राजभर के गए निमंत्रण में खाना खाने। उसके बाद खाना खाने से पहले शायद कोई जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल किया गया। तो दीनानाथ जी के हम पास पहुंचे हैं और इन्हीं से पूछेंगे कि आखिर में क्या सच्चाई थी। तो दीनानाथ जी, आपका कितने लड़के हैं? हमारे पास दो लड़कियां, दो लड़के हैं, हम दो प्राणी हैं। आपके भाई कितने हैं? एक भाई हैं, उनकी औरत और दो बच्चे हैं। भाई का नाम? भाई का नाम रामू, हमारा नाम दीनानाथ। तो जो निमंत्रण मिला था राजभर जी के घर पे, आप कितने बजे गए खाना खाने? और वहाँ पर हम लोग भोजन करने के लिए गए थे। भोजन करते हम मतलब भोजन ले लिए थे, वो इथी वाला बफर सिस्टम? हाँ, ले लिए थे। खाना खा रहे तो उसी समय वहाँ लड़का भी साथ में था। वहाँ पर गए और लड़का भी वहाँ खड़ा हुआ। यही वहाँ के जो और लोग थे बोले मार सारे चमार को। तब तक हम भोजन रख करके और दौड़ करके गए। किसको बोले मारने? हमें लड़के को, गिरजानंदन लड़का है, उसी को बोले मार सारे चमार को। तो हम समझ गए कि भोजन के लिए ये लोग ऐसा व्यवहार कर रहे हैं। और लाल जी जो है पहला बार हमसे न्योता किए थे, अपमानित करने के लिए वो बुलाए थे ऐसे। तभी तो हमको हमारे लड़के को कहे मार सारे चमार को आ गए ऐसा और लोग। तो दीनानाथ जी, हमारा सवाल है कि लाल जी की, राजभर जी की जो बात कर रहे हैं, मैं उनका इंटरव्यू लिया, बोल रहे हैं कि पहले भी आप लोग निमंत्रण खाने गए, पहले खाए हैं आप लोग? तो वहाँ पर गांव के लोग नहीं थे। जब उनके कि यहाँ हम पहले एक बार हमको बुलाए थे। अपने लड़के की शादी में? नहीं, शादी में नहीं, शादी उदी में कहीं नहीं, पहली बार है न्योता। अच्छा, उनकी बेटी में पहली बार आपको निमंत्रण मिला था? हाँ, पहली बार। अच्छा। हाँ, न्योता मिला था। तो इससे हमारा सवाल है कि इस गांव में राजभर जितने और लोगों के घर आप लोग जाते होंगे खाने? नहीं, हम किसी के घर जाते होते नहीं हैं। मैं अपने घर को निमंत्रण भी देता है तभी नहीं जाते हैं, डरते हैं। क्योंकि भाई जात सोचा कि किसी बात को लेकर कहते हैं है चमार काटी, ये शब्द हमेशा लोग जातीयता की घृणा करते हैं। इसीलिए हम किसी के घर हम नहीं जाते हैं। तो दीनानाथ जी, हमारा सवाल है कि रामू जी शायद उनके घर जाते थे, आपके ही भाई हैं? रामू जी जाते थे तो वह खाने के लिए थोड़े जाते थे। वह जैसे कोई बीमार है तो थोड़ा झाड़ फूंक करते हैं, तो इसीलिए वह चले जाते हैं। कोई बुलाता है कि बाबू तन झाड़ फूंक दीजिए। सोखा? हाँ, तो इसीलिए दुआ हुआ करने के लिए अपने हिसाब से कर देते हैं। हाँ, अब उनके घर निमंत्रण भोजन करने के लिए थोड़े जाते हैं। हाँ, तो आप यहाँ पे राजभर कितने लोग हैं इस गाँव में? इस गांव में हम लोगों से ज्यादा हैं राजभर। दलित कितने लोग हैं? दलित उनसे कम है। कम है। तो आप कभी अन्य राजभरों के घर खाना खाने नहीं गए? नहीं, हम जाते नहीं हैं किसी के। कभी नहीं, घर का लड़का जाता है? नहीं, वो भी नहीं। झगड़ा जाएंगे जासूसा शब्द बोल करके नहीं, हमारे ये बात की नहीं, इसके पहले की बात बताओ। नहीं, बच्चे भी नहीं जाते हैं। निमंत्रण आता था? निमंत्रण हाँ, बुलाते हैं लोग लेकिन हम नहीं जाते हैं सर। निमंत्रण आता था लेकिन आप जाते नहीं थे? नहीं, लेकिन वो लोग बोल रहे हैं कि गाना बजने लगा रात 12 बजे, रात भर दबंग उसी बीमार होगी। मैंने दरखास्त दिया हूँ, 12 बजे बता रहे हैं, हमारे 11:30 बजे दरवाजे पर आकर के मारे पीटे हैं। पुलिस भी मौजूद थी वहाँ। हाँ, आए बुलाए हैं 100 नंबर की थी पर 112 पर हम पुलिस बुलाए। उसके बाद एम्बुलेंस पुलिस वाले आ गए, तब एम्बुलेंस आया तो हम लोग को लाद कर ले गया। हाँ, 12 बजे बता रहे हैं झगड़ा हुआ। हम 11:30 बजे यहाँ हम लोग मार खाए हैं। 11:30? हाँ, तो मान लीजिए आधे घंटा का फर्क है, बताने में हो सकता है दिक्कत। हमारे कहने का मतलब है कि वो लोग बोल रहे हैं कि रामू, और नाम ले रहे हैं, वीडियो में है कि वो लोग आए बोले कि राजभर दबंग वाला गाना बंद करो। नहीं, ऐसा नहीं। हमसे क्या, हमें दरवाजे पर यहीं गवाते थे, हम नहीं बोले। हम क्यों? हम लोग नहीं बोलने वाले थे, तब भी तो हम लोग बोले होते। तब हम लोग, अच्छा, आप कहाँ थी? हम अपने घर पे ही थे। आपको कब मालूम पड़ा कि झगड़ा हो गया? वो लोग हमारे घर पे जबा के मारे, तब हम लोगों को पता चला। मारपीट हो गई? हाँ, तो मारपीट जब शुरू हो गई, हंगामा होगा, तो आपको मालूम पड़ा? हंगामा हो गया तो मालूम पड़ा, लेकिन हमारे घर के लोग चले आए और वो लोग बाद में 10 मिनट बाद हमारे घर पे आके प्लान बना के सभी लोगों को मारे। लेकिन दीनानाथ जी, वो लोग कह रहे हैं कि वो लोग स्वयं पहले से प्लान बना के रखे थे। नहीं सर, प्लान बना के रखे थे, हम
हम लोग इतना मार खाए होते हैं, हमारा फैमिली मार खाया होता। तो जिनके घर शादी वो बोल रहे हैं कि हम तो शादी भी बेटी का नहीं करा पाए, हमको हॉस्पिटल जाना पड़ा भाग कर उसी रात को। तो वो लोग नहीं मारे जिनके घर पे शादी था, लेकिन अगल बगल के उनके रिश्तेदार वो लोग मिल के सब लोग बाद में 10 मिनट बाद आए, तब हमारे घर पे मारे। अच्छा, रिश्तेदार लोग। रिश्तेदार वो भी 10 मिनट बाद आके मारे। उनके लड़के और जिनके घर पे शादी था उनके लड़के और वो भी सब लोग आके मारे। और वो मतलब चिंता उनता सोच से वो लोग बेहोश हो गए, उनकी पत्नी। चाहे पता नहीं अब क्या हुआ। तो बोला कि शादी जो शादी था, मैं शादी नहीं करा पाया, हमारा बेटा और पतो वो लोग कन्यादान किए सब, और मैं हॉस्पिटल चला गया। नहीं नहीं कहीं नहीं गए हॉस्पिटल में, हम लोग पूरा लोग सब हमारे तो बोला फैमिली। कि हम लोग दोनों पति पत्नी चले गए थे। नहीं नहीं वो लोग घर पे ही थे, ये गलत बात है। वो लोग और वही लोग भेज के मारा। दीन जो लालजी राजभर, तो लालजी राजभर क्या झगड़े में शामिल थे कि नहीं थे? थे, शामिल थे। तभी तब बोले हैं कि इसके पहले वो नहीं थे, बाद में वो आए। तो 10 मिनट के बाद वो लोग हमारे घर पे आके न मारे हम लोगों को, तो उस झगड़े में तब वो भी शामिल थे। आप देखे हाँ देखे, बिना है उनको। हाँ सबको देखे, उनके लड़के को भी देखे, उनको भी देखे, सब लोगों को देखे। तो उनका लड़का बोल रहा है कि जब झगड़ा हुआ तो मैं बहन का जो सिस्टम होता है अपना जयमाल वाला वहाँ पे था, वहाँ से वो हमको लोग पता। बाद में गए होंगे, कराए होंगे, झगड़ा करके बाद, झगड़े के मार पीट के बाद कराए होंगे वो लोग। और लेकिन वो लोग बार बार यही कर। हमसे पूछिए उस लड़की को, जब वही बता रहा हूँ कि जब सूचक शब्द वो बोले कि मारो सारे चमार को, तो हम लोग खाना रख करके और घेरने लगे, मुक्की मुक्का मतलब करने लगे, तो बड़ा करके हम घर लेके चले आए बच्चे को। 10 मिनट के बाद ये लाल जी पूरा पिट्ठी लेकर के प्लान बना लिए, नात हित गांव के लोगों को, और लाठी डंडा एक चाकू लेकर के लड़की का हाथ काट दिया। देखिए 3 उंगली कटा हुआ है। आंखों घूम गया। अब चाकू, अब ये लड़की को मारा उस रात को के मारा, लेकिन चाकू मारे धारे धार चाकू से। और उसके बाद जब यहाँ आ गए तो हम लोग उसको कोई कुछ पूछा नहीं, तुरंत लाठी चालू कर दिया। अब मार सारे चमार को ललकारते हुए अब मारते रहे, हम लोग जख्मियों के गिर पड़े। अच्छा खाना भैया, गिरजानंदन तो गिरजानंदन जी सवाल हमारा कि आप खाना कितना बजे खाने गए? खाना वही 10:30 बजे खाने गए थे। 10:30 बजे। तो खाना खाने गए तो कोई मिला, जैसे शादी में स्वागत के लिए लोग रहते हैं, चाहे पूछते हैं करे नंदन जी आप आ गए हैं खाना खाने, ऐसे लोग मिले? नहीं नहीं कोई नहीं मिला, कोई नहीं मिला। हाँ वहाँ जातीयता चलता है, यहाँ वो स्थित नहीं है कि कोई पूछे क्योंकि आप फलाया आ गए, चाहे क्या किए कि आपको मीठा दे दें। वहाँ बम्पर सितम आए, खाए और चले गए। तो नंदन जी हमारा सवाल है कि इस राजभर बस्ती में किसी के घर और खाना खाने कभी गए? नहीं नहीं गए हैं, कभी नहीं। कभी नहीं गए। तो आपसे सबसे पहले आपसे किसने बोला ये सब? ये सब गांव उनके अगल बगल के थे, वही सब बोले, लड़के लोग, लड़के लोग। यानी जिनकी शादी वो लोग नहीं बोले, वो नहीं बोले। अगल बगल के लोग बोले कि भैया आप खाना खाने क्यों आए इसी हाँ रात? चमार शब्द बोल कर तो आप क्या जवाब दिए? कि वही पूछे कि क्यों कर रहे, वो बोला कि आए हैं खाने के लिए। तो लोग लगे गाली देने, भगाओ भगाओ इनको, काले लोग पकड़ लिया हम लोगों को। हाँ तो पापा गए और हम लोग को लेकर घर पर चले आए जी। तो घर पर आने के बाद फिर मारपीट शुरू हो गई? फिर घर पर हम लोग आए तो 10 मिनट बाद सब लोग एकजुट होकर भर परिवार और फिर हम लोग को मारना चालू कर दिए। हम लोग बैठे थे घर पर जी। वो लोग तो बोलना कि उधर से वो लोग लकड़ा कोड़ा लेकर पहले से तैयार। नहीं हम लोग घर पर बैठे थे, हम अंदर चले गए, पापा लोग बाहर बैठे थे, आकर मारना चालू कर दिए। पापा चाचा सबको घाव लग गया इसलिए। हाँ तो मारने वालों का पहचान है? हाँ हाँ पहचान है। उन्हीं लोग के घर के थे, अगल बगल के। उनके बड़ा लड़का भी आया था, फिर छोटा लड़का आया था, और अगल बगल के लड़के थे 5-6 लड़के। वो लोग बोला कि दबंग राजभर का गाना बजा, उन लोगों को बुरा लगा और 2 लोग आए रुकवाने के लिए। ऐसी बात कोई नहीं, हमारे द्वार पर भी 2 घंटा नाचे, हम लोग कुछ नहीं बोले। क्यों हम लोग बोले, उनकी मर्जी, जो गाना चलाएं जी। क्योंकि ये दीनानाथ जी हैं और ये हैं गिरजानंद जी, खाना खाने गए राजभर जी के घर पे, और बता रहे हैं कि राजभर जी के घर पे जब खाना खाने गए तो बफर सिस्टम आजकल चल रहा है, वो पहले वाला दिन नहीं है। पहले लोग हाथ में खाना लेके खाता था, तो माँ बहनें बोलती थी कि ऐसा खाया नहीं जाता है, अन्न का अपमान है। लेकिन अब तो सम्मान वाली बात आ गई है कि हाथ पर लेकर खाना खाएंगे तभी तो सही है। तो बता दें कि नया युग आ चुका है।
तो बता रहे हैं कि जैसे खाना खाने गए तो उनके गांव में जिनके घर पे शादी थी ना, लाल जी राजभर जी की जो शादी थी लड़की की, तो जब ये गए उस पंडाल में खाना खाने तो गांव के अगल बगल कोई लड़का बोला इनको जात सूचक शब्द लेकर, ये शायद मना भी किए, लेकिन बता रहे हैं कि लाल जी और उनका परिवार शादी में व्यस्त था। नहीं व्यस्त नहीं था, वो भी थे वहाँ लोग, लेकिन ये बोले नहीं मत भगाओ। वहाँ लाल जी और उनके 2 बच्चे रामचंद्र और भीम। कहने का मतलब आपका ये है कि जो बोला उन लोग ये लोग मना नहीं किए, नहीं लेकिन ये लोग ये शब्द नहीं बोले। ये लोग बाद में जब मीटिंग मार साहब जब ऐसा होता तो भाग गए, तो यो लोग मतलब इसमें शामिल होकर के आए और हम लोगों को कमेटी बना करके तब मारवाए पूरा। हाँ पूरा मरवाए। हमारा कहने का मतलब दादा ये है कि जिस समय गिरिजानंद जी को बोला गया उस समय वो लोग थे, लेकिन ये शब्द वो लोग इस्तेमाल नहीं किए थे, कोई दूसरा किया था। हाँ बाद में आप नहीं, ये इनका लड़का जब कमेटी वह बन गई तो इनका लड़का बोला भीम सुन। हाँ हम वही थे तो बोले सुनेंगे नहीं। आप बोला कि कमेटी बन गया तो बाद में कमेटी ने यहाँ बना के मारे लोग, लेकिन जब जाति सूचक शब्द बोले तो हम वही थे, तभी तो लड़का को लेकर के आए। रामचंद्र और भीम बोले थे और एक सोनू एक भीम बोले थे जाति सूचक शब्द। हाँ रामचंद्र और एक बितन ना था ना, बितन और एक सोनू, यही लोग पहले अटैक किए। नहीं आप बोले कि वो लोग जाति सूचक शब्दों का नाम लिए फिर आप वापस आ गए। नहीं अटैक की बात। जैसे मारे झगड़ा नहीं करके फिर भाग सारे चमार भाग भाग ऐसा किए लोग। तो सूचक शब्द बोले और कहे कि भाई फाइट हो टल है, तो हम सोच रहे मार दिए सब अब यहीं। तो वहाँ से हम भाग करके लेके गुब्बारा करके लेके चले आए। उसके बाद तब 10 मिनट के बाद पूरा प्लान बना के जो उनके थे ना थे तो और ये 10 लोग जो थे प्लान बना करके आकर के यहाँ डंडा खड़ा करा कर हम लोग को मार पीट करके तब गए लोग। उधर से बोल रहे हैं लोग कि आप लोग मारपीट किए लग रहा है। नहीं सर, सिर्फ गाना के लिए। नहीं सर, किसी को चोट नहीं लगा है। हम गिर गए, बेहोश हो गए। वही बात वो भी बोलना कि हम हॉस्पिटल भाग गए। उनका मुलैया होगा ना, वो मुलैया दिखावा अपना कहाँ है, उनका मुलैया हमारा मुलैया देखिए। तो बता दूं आपसे कि दीनानाथ जी बता रहे हैं कि आप पूरी बात समझ गए होंगे। तो मामला यही है कि जब ये गए थे गिरिजानंद जी खाना खाने, वो लोग इस्तेमाल किए शब्दों का, और उसके बाद जैसे पिताजी को मालूम पड़ा तो किसी तरह अपना घर वापस आ गए, इनके अनुसार बता रहा हूँ। और वो लोग बता रहे हैं कि नहीं गाना बजा राजभर दबंग, इसी पर लोग मना करने आए और मारपीट शुरू हुआ। तो जांच का विषय, जांच होनी चाहिए, प्रशासन अच्छी तरीके से जांच करे, जो सत्य है वही होना चाहिए, चाहे उधर से हो चाहे इधर से भी हो। प्रशासन जांच करेगी और पूरा यकीन है कि निष्कर्ष निकालेगी प्रशासन। और हमारा काम था दोनों पक्षों की बात को दिखाना जनता के बीच में, सच कौन है ये तो प्रशासन तय करेगी और फैसला जज साहब देते हैं। बाकी आपकी क्या राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। अन्य खबरों के लिए राज तक न्यूज़ चैनल देखते रहिए।